हेलो गाइज, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल जिया ने यहाँ पर वो जो टेलीपेरे बना लिया था वो उसी के थ्रू यहाँ पर सारे ही लोगों को लेकर आ जाती है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि शायान फैंग जूजे मास्टर शुवान इसके अलावा यहाँ पर बाकी के सारे ही लोग शयानोयान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और याव चैन जैसे ही अपने प्यारे डिसाइल की हालत देखते हैं तो फिर वह तुरंत ही उसको नफ पकड़ के चेक करने लगे थे कि आखिर शवयान ठीक भी है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वह शवयान को चेक करते हैं तो फिर वो यह चीज देखकर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल नजर आ रहे थे। लिटिल फेरी डॉक्टर और साथ ही लिटिल जिया दोनों ही वहां खड़ी हुई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को शायान की काफी फिक्र हो रही होती है, तभी वो ये पूछने लगी थी मास्टर याव चैन से कि आखिर क्या हुआ, शया ठीक तो है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ तो मास्टर याव चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ये कहने लगे थे कि यहाँ पर शाओयान की जो वेन्स है और उसकी मेरेडियन पूरे तरीके से ही ब्रेक कर चुकी हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये इतना ज्यादा सफर कर रहा है। शाओयान को इतनी ज्यादा इंजरी हुई थी कि यहाँ मास्टर याव चैन बता रहे होते हैं कि शाओयान की जो बोनस है वो पीसेस के अंदर टूट चुकी हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकती हो कि हाँ शाओयान को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा होगा उस अटैक के दौरान। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर यह जो अटैक उस बंदे जाओ सियान ने किया था, इसी वजह से यहाँ पर शाओयान इतना ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है क्योंकि वह अटैक उसकी फुल स्ट्रेंथ से भरा हुआ था और इसी वजह से शाओयान का हाल इतना बुरा था कि यहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शाओयान के लिए लिटिल जिया की यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत थी क्योंकि वह शाओयान को इसे देखकर काफी परेशान हो रही थी। फैन जूजे और बाकी सारे लोग तो समझ ही चुके थे कि शयानो वक्त बाद हील होने वाला है इस चीज से, क्योंकि यह अटैक कोई नॉर्मल अटैक के अंदर काउंट नहीं होगा। जिसके बाद मास्टर याव चैन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से भर के ये कहने लग जाते हैं कि मैं तुमसे अंत तक फाइट करूंगा और मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर फ्रैंक जूजे उनको शांत करते हुए उन्हीं के पास आकर खड़े हो चुके थे। वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि देखो याओ चैन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमारे लिए एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होनी चाहिए शवयान को बचाना। जब तक हम शाया को ठीक ना कर लेते तब तक हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी अल्कमी स्किल्स का यूज करते हुए तुम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता अपने शवयान के लिए निकाल ही लोगे। अब उनकी सारी ही बातें मास्टर याव चैन सुन रहे होते हैं। वह कहीं ना कहीं अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे। शवयान की नफ्स को पकड़ते हुए वो उसको पूरे तरीके से चेक करते हैं और कह रहे थे कि शायद से सिचुएशन बेटर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि अनडाइंग फायर फ्लेम भी है, अगर यहाँ पर हमें उसे पावर प्रोवाइड करनी है तो फिर अब हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। जब तक शवयान के पास में उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम है तब तक हमें लगता है कि हम इसे बचा सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि शाओयान को एक्सट्रीमली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली इंजरी हुई है और मुझे तो ये लगता है कि इसकी पूरी बॉडी को ही ठीक होना यानी कि इसको हील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बाकी सा लोग भी इनकी बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे, तो तभी मास्टर याव चैन ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है शायान कोमा में भी जा सकता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जिससे कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम स्टॉस की पावर को अब्जॉर्ब कर सके तब शायद हम शायान को ठीक कर सकेंगे। जिसके साथ ही वह थोड़े होपलेस भी नजर आ रहे होते हैं और कह रहे थे कि अगर वो जगह हमें मिली तो फिर शाओयान की स्ट्रेंथ और उसकी पावर ग्रेटली इंप्रूव होगी। तभी फैन जू से यहाँ पर कह रहे होते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो, मेरे पास में एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायान को स्टॉस की पावर मिल जाएगी और वह जगह भरी पड़ी है यहाँ पर इस तरीके की एंट्री इन्फो मिलिट्री पावर से जो कि यहाँ शायान को हील कर सकती है और उसके लिए पूरे तरीके से सूटेबल भी रहेगी। जिसके बाद मास्टर याव चैन उन्हीं की तरफ को देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि उम्मीद करता हूँ कि लिटिल गाय ठीक हो जाए। तो यहाँ पर फैन जूजे कह रहे होते हैं कि ऑल्दो इसकी लाइफ को हम जरूर से ही बचा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये इतना ज्यादा इंजर्ड है कि डेफिनेटली इसकी कल्ट अफेक्ट हुई होगी। ये तो एक नेचुरल बात थी जो कि यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ही जाहिर हो रही थी कि अब शाओयान की कल्ट डेफिनेटली अफेक्ट तो होएगी ही। तो वो ये कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही मास्टर याव चैन ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे डर है कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इसको डेथ जितना ज्यादा पेन दिया होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया दोनों ही जैसे ही इन बातों को सुनती हैं तो एक बार फिर दोनों बहुत ज्यादा हताश हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर मास्टर फैंग जूजे और याव चैन दोनों ही बैठे हुए थे, तो फिर तभी एक बार फिर से यहाँ पर मास्टर याव चैन कह रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकता हूँ। वो एक बार फिर से खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। शयानों से चेक करो तो फैंग जूजे भी यहाँ पर अपना हाथ से टच करके देखते हैं, तो वह कह रहे थे कि एक मिनट, इसकी बॉडी के अंदर तो यिन एंड यांग शनलिंग पिल मौजूद है। तो ये सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान थे। तो फिर यहाँ मास्टर याव चैन कह रहे होते हैं कि असल में बात
बात ऐसी है कि शवयान की बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट बियॉन्ड रिपेयर यानी कि बियॉन्ड हील जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पिल के सहारे से हम लोग कुछ कर सकते हैं। यह एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके साथ ही सभी लोग अब बस यही वेट कर रहे होते हैं कि अब हमें शायान को हील करने के लिए दूसरी जगह को जाना होगा। तो फिर तभी फैन जूजे कह रहे होते हैं कि अब हम यहाँ से फॉलिंग स्टार पवेलियन के की तरफ चलेंगे। वो तुरंत ही यहाँ शायान को उठाकर दे देते हैं शन को और कह रहे थे कि चलो अब रात का वक्त हो जाता है। और ये लोग ट्रैवल करते करते एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को अपने सामने अभी के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा था, सामने का नजारा एकदम ही क्लियर होता है और मून ये लोग देख पा रहे थे। लेकिन सडन फैन जूजे वहीं पर ही रुककर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर उन्हें खड़ा होता देख बाकी सारे लोग भी रुक गए थे। तभी वह कह रहे थे कि देखो अब हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के एकदम ही फ्रेम में आ चुके हैं। ये सुनकर यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्वान बोल पड़ता है कि यहाँ कहाँ पर है फॉलिंग स्टार पवेलियन। तभी वो कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन को हम लोगों ने स्टार फॉल एरिया से कवर करके रखा हुआ है। इंडीड ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है इन लोगों के लिए और इसी वजह से शायद फैन जूज नहीं किया होगा। तो वो कहने लग जाते हैं कि आउटसाइडर इस जगह पर नहीं आए और हमारी ट्रू अपीयरेंस को ना जान ले, इस वजह से हम लोगों ने इसे हाइड करके रखा हुआ है और यही हमारा हेड क्वार्टर है। और यह कहकर यहाँ पर अपने पास में रखा हुआ एक ग्रीन जेड निकाल लेते हैं जिससे कि आसपास काफी ज्यादा एनर्जी गैदर हो रही होती है। और जैसे ही यहाँ पर वो जेड के अंदर से और भी काफी सारी एनर्जी बाहर निकलती है तो हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे डॉट्स यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट होने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर ये लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर एक अजीब सी लाइन बन चुकी थी डॉट के प्रकार से और उसके बाद यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे भी ओपन हो जाता है। इसे देखकर यहाँ पर अब तो बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे कि वाकई में फॉलिंग स्टार पवेलियन वन ऑफ दी 4 पवेलियंस में से एक कही जाती है और शायद यही वजह है कि इन लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छे से मिस्टीरियस सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर्मेशन इस जगह पर लगाया हुआ है। इवन ये चीज वाकई में काफी ज्यादा अप्रिशिएटेड लग रही थी सारे ही लोगों को। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फैंग जूजे कह रहे थे कि चलो यावचन, तो यावचन और बाकी सारे भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ते हैं। टेलीपोर्टेशन एयर वहां से गायब हो गया था जिसके बाद वह दूसरी तरफ को ओपन होता है। जैसे ही ये लोग आते हैं अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर तो ये लोग पहले माउंटेन रेंज के अंदर आए थे जहां पर इन्हें सामने फॉलिंग स्टार पवेलियन दिख रही होती है जो कि वाकई में अपनी रेपुटेशन के ऊपर थी। देखने में जगह बहुत ही ज्यादा शानदार और एकदम लग्जरियस लग रही होती है। जबकि यहाँ मास्टर यावचन इस जगह को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहे थे कि मैंने तो इस जगह को कितने सालों से नहीं देखा। वाकई में फैंग तुमने इस जगह का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। तभी वह कह रहे थे कि ऑफकोर्स तुम्हें क्या लगता है कि सारे ही लोग तुम्हारे जैसे होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों से इस तरीके से फ्रीली उड़कर चले जाएं। जिसके बाद वह यहाँ पर इन सभी लोगों का स्वागत करते हैं और कह रहे थे कि ब्रदर चैन मैं तुम्हारा इस जगह पर वेलकम करता हूं। अब इतनी देर में वहां से कुछ डिसाइल्स आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके काफी सारे डिसाइल्स वहां आ जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी शिंगलान भी आई हुई थी और वह यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान थी। तभी यहाँ फैंग जूजे उसको इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं मास्टर याओ चैन से और कह रहे थे कि यह याओ चैन है इस पवेलियन के मास्टर। यह सुनकर तो वह किंग लुहान काफी हैरान थी और कह रही थी कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब उसके साथ में जो भी डिसाइल्स खड़े हुए थे नेचुरली वह भी बाकी सारे लोगों को यहाँ पर ग्रीट करने लग जाते हैं। तभी यहाँ याव चैन कह रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ तुमने पहले से ही डिसाइड रखा है। फैंग तभी शिंगल यहाँ पर देखती है शायान को जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो रखा है तो फिर वह थोड़ी चिंता में कहती है कि शाया इस तरीके से इंजर्ड कैसे हो गया है। तो यहाँ पर फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि असल में शाओ यान के दो हाथ हो चुके थे कि 5 स्टार दाजन के साथ में सोल पैलेस के अंदर और इसी वजह से बेचारे की यह हालत हुई है। अब ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान थी कि एक शयानो की यहाँ पर 5 स्टार दाजन के बंदे से दो हाथ कर आया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी यहाँ पर फैंग जूजे ने यह भी बताया था कि इवन शवयान उसका हाथ भी तोड़कर आया है। ये चीज उसे और भी ज्यादा हैरान कर देती और वह सोच में पड़ चुकी थी कि क्या सच में शयानो भी खड़े हुए थे। और तभी फैंग जूज क्यूरियोसिटी को समझते हुए कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि शवयान हमेशा से ही इनक्रेडिबल रहा है और तुम्हें तो पता ही है कि कितना ज्यादा काबिल बंदा है। जिसके बाद वह याव जैन से कह रहे थे कि चलो वचन, तो ये सारे के सारे यहाँ पर अब पवेलियन के अंदर जाने वाले थे। जबकि शिंग लुओ इन्हें वहीं पीछे खड़े होकर देखती है। अब मास्टर लेकर आ जाते हैं उसे एक अंदर वाले एरिया में टार के अंदर और वहीं लाकर उसे लेटा देते हैं। जबकि मास्टर याव चैन और बाकी सारे वहीं पर खड़े हुए थे। सडन यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की एनर्जी देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी। धीरे धीरे करके शायद
शाओयान की बॉडी के अंदर भी जा रही होती है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान की 3000 बर्निंग फ्लेम वो भी यहाँ पर तुरंत ही मूव करने लगी होती है। तो फैन जूजे तुरंत उस जगह से पीछे को हटकर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर मास्टर नव खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई बहुत ही ज्यादा लकी है। तभी यहाँ पर शुभान कह रहा होता है कि ब्रदर शाया आप आए हमारे यहाँ पर और जितना भी आपका मन करे जो भी आपको चूज करना हो वो अब आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। लेकिन लिटिल जिया जैसे ही उसको एक लुक देती है तो वो डर जाता है और कह रहा था कि अरे ब्रदर आपको जो भी लेना हो आप ले लेना, इवन सब कुछ जो हमारा है वह आप ही रख लो। जिसके बाद लिटिल जिया कह रही होती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसके दिल में अभी भी यही बात चल रही होती है कि शाओयान ना जाने कब ठीक होगा। वह ये कहने लग जाती है कि शाओयान बस यही उम्मीद है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि अब मास्टर याव चंद ये कहने लगे होते हैं कि ठीक है अब मैं यहाँ पर रुकूंगा, और क्योंकि उन्हें शाओयान का ख्याल भी रखना था तो फिर बाकी सारे लोगों से कह रहे होते हैं कि अब तुम एक काम करो, तुम सारे ही यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब तुम यहाँ से बाहर निकल कर जाओगे तो ये बात याद रखना कि सोल पैलेस के लोगों से बहुत ज्यादा बचकर रहना है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पगोड़ा टर के अंदर मास्टर और शाया दोनों अकेले ही थे। अब ऐसे ही यहाँ पर शाओयान की बॉडी के अंदर काफी सारी हलचल हो रही होती है क्योंकि उसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसी जगह पर मास्टर याव चैन बैठे हुए काफी सारी इंग्रेडिएंट्स एंड हर्ब्स वगैरह को रिफाइन कर रहे होते हैं अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करते हुए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो यहाँ पर काफी ज्यादा वक्त बिताने लगे होते हैं। मास्टर यहाँ पर यंग पिल को रिफाइन करते हैं और शाओयान को फीड कर देते हैं, जिसके बाद वो उसकी नर्व्स को चेक करने लगे थे। उन्हें शाया की बॉडी के अंदर कुछ तो चेंजेस महसूस हो रहे थे। उसके बाद वो शाया को यहाँ उठाकर उसकी बॉडी के अंदर बोन चिलिंग फ्लेम से यहाँ पर कुछ हीलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। कुछ वक्त बाद यहाँ पर फैन जूजे भी आ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि यहाँ मास्टर याव चैन काफी ज्यादा डेडिकेशन के साथ शाओयान को हील करने में लगे हुए हैं और शायद जब तक इस जगह से निकल कर नहीं जाएंगे, जब तक शाओयान पूरे तरीके से हील नहीं हो जाएगा। उन्हें पास्ट की भी बातें याद आ रही होती हैं कि आखिर किस तरीके से वो शाओयान को हील किया करते थे पास्ट में भी, और अभी भी वो यहाँ पर रिफाइनमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उन्हें यंग शाओयान की कुछ हरकतें भी याद आ रही थी और अभी फिलहाल के लिए वो उसे थोड़ा बहुत प्यार भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगेन वो उसकी नव को चेक करते हैं तो फिर उन्हें थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अब दिन ऐसे ही निकलते जाते हैं, फिर ऐसे ही कुछ महीने निकल गए थे और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर पूरा 1 साल होने वाला होता है। फैन जूजे और मास्टर याव जन दोनों ही साथ में खड़े हुए थे और दोनों ही अब यहाँ 1 साल के बाद खड़े होके इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब तो पूरा 1 साल हो चुका, जबकि यहाँ पर शाह को बिल्कुल ही ठीक हो जाना चाहिए था। शाओयान की सारी इंजरी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, ये बात सबको पता है, लेकिन अभी भी वो उठा नहीं है अपनी नींद से। तभी यहाँ शिंग लुओ आ जाती है और कह रही थी कि टीचर मैं यहाँ पर कुछ न्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि आपने कहा था। तो वो कह रहे होते हैं कि बताओ आखिर क्या है। तो वो बता रही होती है कि हमारे लोगों ने न्यूज़ भेजी है कि हमें यहाँ पर वो सोल फ्रूट मिल चुका है जो कि यहाँ मौजूद है एक जगह पर, जिस जगह के बारे में हम लोगों ने पता लगा लिया है और वो सीएंट हुई है। ये सुनकर फैन जूजे एकदम से ही शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे थे कि कांग्रेस मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए सोल फ्रूट बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे, जिससे कि सोल एनर्जी जो कि तुम गवा चुके हो वह वापस से ठीक हो जाएगी। लेकिन याओ चैन कह रहे थे कि देखो जब तक शाओयान नहीं उठ जाता मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। जिसके बाद नेचुरली फैन जूजे भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं छेड़ते। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जुना खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर अपने बंदे से पूछ रही होती है कि शाओयान के बारे में कुछ पता चला है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हमने हमारे सबऑर्डिनेट्स को हर एक जगह भेज दिया है लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। ये सुनकर जुनिया को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं शाओयान के साथ में कुछ उल्टा तो नहीं हो गया। लेकिन वहां पर खड़ा हुआ उसका साथी उसे कह रहा होता है कि आप परेशान नहीं हो, शाओयान जो है वो अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं और मुझे लगता है कि वह जहां भी होंगे वो ठीक ही होंगे। तो फिर जुना कह रही होती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान जो था वह अभी भी लेटा हुआ होता है, कुछ भी मूवमेंट उसकी हमें नहीं दिख रही थी। जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते हुए शाओयान अब यहाँ पर थोड़ा हील होने लगा होता है और उसको कुछ पुरानी मेमोरीज भी याद आ रही थी कि किस तरीके से वह याव चैन से मिला, आइस एम्परर से मिला और बाकी सारे लोगों से मिला। साथ ही उससे अपनी जुना की भी याद आ रही होती है कि कैसे वह उसका इंतजार कर रही है। फिर क्वीन मेडुसा नेचुरली उसके दिमाग में आ जाती है, जिसके बाद शाओयान की फिंगर्स धीरे धीरे करके
मूव करने लग जाती है। फिर वह सीन याद करता है जहां पर वह अपने फादर और मास्टर याव चेंग को एक साथ इमेजिन कर रहा था फिशिंग करते हुए, लेकिन सडन यहां पर शाओ यान की बॉडी के पास से कुछ गोल्डन ऑरा हमें देखने के लिए मिलता है। वहां पर एक फ्लावर बन जाता है और उसी के अराउंड शव यान धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को उठने लग जाता है। सारे ही लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि हाँ, इस पगोड़ा के अंदर से काफी गोल्डन एनर्जी निकल रही है और यह गोल्डन एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर और हार्वेस्टिंग है कि यहाँ आसपास सारी की सारी जो चीजें हैं जैसे कि फ्लावर्स खिल रहे हैं और माहौल काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। सारे ही डिसाइल्स रुककर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि स्टोन पकौड़ा के अंदर से आखिरी गोल्डन एनर्जी कैसे इमिट हो रही है। नेचुरली सभी लोग इस बारे में क्यूरियोसिटी दिखा रहे होते हैं। शवयान के अराउंड हमें पहले गोल्डन एनर्जी देखने के लिए मिलती है, फिर हमें दिखाई जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम जिसका गोल्डन लुक हमें देखने के लिए मिलता है। फिर वो काफी तगड़े तरीके से वहां पर रोर भी करती है। जैसे यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर को ये रोड की आवाज आती है तो मास्टर याव चेन तो तुरंत ही वहां से गायब हो जाते हैं, जबकि फैन जूजे भी वहां से गायब हो जाते हैं। फिर शिंगल भी और दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ अपनी लिटिल जिया वो हमेशा की तरह ही अपना खाना एकदम ही खा रही होती है और गोल्डन एनर्जी को देखते हुए वह तुरंत ही उसकी तरफ को जाती है कि आखिर स्टोन पब के अंदर क्या चल रहा है। तो फिर सारे ही लोग एक बारी से इकट्ठे हो जाते हैं और अब मास्टर याव चेन खुशी से कह रहे थे कि ये ब्रेक ये फाइनली उठने वाला है, जिसके बाद ढेर सारी एनर्जी आसपास लगातार रिलीज होने लग जाती है और मास्टर याव चेन कह रहे थे कि लग रहा है कि लड़का कमाल करेगा और हमें दिखाया जाता है कि फैंग जूजे भी यही कह रहे थे कि लग रहा है कि कुछ मिरेकल है और यहाँ पर हमने यह एनर्जी पहले कभी भी फील नहीं की। तो यहाँ पर नेचुरली सारे ही लोग इस एनर्जी को देख के इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। शवयान के पीछे हमें गोल्डन ड्रैगर रोर करता हुआ दिखाया जाता है और उसकी गोल्डन एनर्जी आसपास के एनवायरनमेंट में जादू की तरह फैल रही होती है। शाओ यान के चेस्ट के अंदर जाकर वह एनर्जी मर्ज हो जाती है और फिर उसके बाद हम अपने शाया जूजे को देखते हैं। यस गाइस, क्योंकि यहाँ पर अपना शाया बन चुका है दावजुन और इसे देखने के बाद नेचुरली मास्टर याव चेन के फेस पे तो एक स्माइल आ जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शाओ यान की बॉडी पर वापस से उसके क्लोथ आ जाते हैं और अब हमें यहाँ पर कुछ लोइश कलर की एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है। असल में ये फ्लेम थी जो कि डस्ट के रूप में यहाँ पर मौजूद होती है। फिर शवयान अपनी आइज ओपन करता है और काफी डोमिनेटिंग ऑरा के साथ हम उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी जादू चला रही होती और सभी लोग कह रहे थे कि अरे ये सीनियर ये तो वही है जो कि यहाँ पर स्टोन टावर के अंदर 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। इवन शिंगलुओ तो इसे देखकर कह रही थी कि इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी, इवन मुझे डर है कि हमारे पवेलियन के एल्डर भी इसका सामना नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर शायान जो था वह कह रहा होता है तो क्या यही पावर है एक दफसन की, जिसके बाद फाइनली जाकर यहाँ पर वह अपने मास्टर को अपनी आंखों के सामने देखता है। नेचुरली वो बहुत ज्यादा खुश था और अपने मास्टर के पास आकर कहता था कि मास्टर आप ठीक तो है, मुझे माफ कर दें कि मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा सफर करना पड़ा है। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि शायान जितना सफर तुमने किया है मुझे लगता है कि शायद इतनी ज्यादा हॉटशिप तो मैंने भी नहीं देखी, तुम्हारे सामने मेरी हॉटशिप्स कुछ भी नहीं। इन फैन जूजे शायान को बता रहे होते हैं शाओ यान यह आदमी तुम्हारे लिए दिन और रात एक कर चुका, तुम्हें पता है ढंग से सोता तक नहीं था ये। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जाने भी दो फैंग। उसके बाद शाम यान यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए टीचर की मेरी वजह से आपको इतना ज्यादा टायर्ड होना पड़ा, जबकि वो कह रहे थे कि इट्स ओके माय ब्रेड। जिसके बाद वो कह रहे थे कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं। और यहाँ पर सारे ही लोग शायान के सामने खड़े हो चुके थे जहाँ पर मास्टर नहो लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल जिया खड़ी हुई होती है। तो वो सभी का शुक्रिया अदा करता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ रुकने के लिए, जबकि यहाँ पर शाया से लिटिल जिया कह रही होती है कि आखिर तुम्हें हो क्या चुका है, तुम सडन इतने ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो हमारे साथ। और कह रही थी कि चलो बताओ तुम मेरे लिए कब मेडिसिन को रिफाइन करोगे। तो शयानों को पेट करते हुए कह रहा था कि बहुत ही जल्दी। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि टीचर मैंने यहाँ पर 3 काइंड ऑफ स्ट्रेंज फायर्स को सोलो कर रखा हुआ है और यहाँ पर यह मेरे लिए एकदम ही ठीक है मेरी बॉडी को वापस से हील करने के लिए। तो मास्टर याव चेन कह रहे थे कि बिल्कुल। तभी यहाँ पर फैन जूजे कह रहे होते हैं कि ब्रदर चेन की जो ओरिजिनल सोल एनर्जी थी वो यहाँ सोल पैलेस के द्वारा हासिल कर ली गई है। और यह सुनकर यहाँ शायान को काफी बुरा लग रहा होता है और वो ये भी कहने लगे थे कि असल में इनकी सोल भी डैमेज हो चुकी है, इनकी सोल के ऊपर ग्रेट हार्म इसकी वजह से आया हुआ है। तभी वह कह रहे थे कि असल में अगर आज मैं वापस से अपनी बॉडी को रिगेन भी कर लेता हूं तब भी मेरी स्ट्रेंथ ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगी। शयानों को कसके भींच लेता है और फिर कह रहा था कि सोल होल में तुम्हारी हड्डी पसलियां एक कर दूंगा। और इसके बाद कह रहा होता है कि मेरे टीचर को तुमने मजबूर कर दिया उनकी सोल को लस्ट करने के लिए, मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला। तो तभी यहाँ फैंस उसे कह रहे थे कि तुम्हें पता है सोल यवान फ्रूट एक रेयर तरीके का आइटम है जिसे अगर हम हासिल कर ले तो फिर मुझे लगता है
कि यहाँ पर हम अपने या चैन को एक बार फिर से ठीक कर पाएंगे, लेकिन वो एनसेट रून के अंदर मौजूद है। तो तभी यहाँ शायान कह रहा होता है कि एशियन रेलिक सोल फ्रूट, मुझे तो लग रहा है कि यह तो मुझे हासिल करना ही है। जबकि ये सीन कट हो जा और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सोल होल में एक बंदा आ चुका था एल्डर के पास में और उससे कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ लोगों उस फ्रूट को हासिल करना चाहते हैं जो हमें चाहिए। तो वो ये सुनकर कह रहा होता है कि जाओ, जाकर हमारे लोगों को बता दो कि एशियन रून के अंदर जाओ और वहां से हमें वो फ्रूट चाहिए, क्योंकि जो चीज सोल होल को चाहिए वो कोई और नहीं ले सकता। जिसके साथ ही वो बंदा वहां से चला जाता है। जबकि यह बंदा जो होता है वो अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रहा था कि शायान लग रहा है कि हम एक बार फिर से मिलने वाले हैं। टी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।